प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को भूगोल का लेसन 7 पढ़ाना है। भूगोल में लेसन 7 रह गया था, जो आज आप सभी लोगों को अध्ययन करना है। लेसन 7 का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अर्थात हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था किन किन आधारों पर आधारित है, किन किन संसाधनों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे भारत में परिवहन। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों के कारण यहाँ अनेक प्रकार के परिवहन संसाधन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल मार्ग, वायु मार्ग इत्यादि हैं। जिसमें सड़क परिवहन पर आपको अध्ययन करना है। भारत में सड़कों का जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है, जिसमें एक्सप्रेस वे, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग, माध्यमिक या क्षेत्रीय सड़कें और अन्य शहरी व ग्रामीण सड़कें सम्मिलित की गई हैं। भारत में सड़क परिवहन का बढ़ता महत्व निम्न कारणों से है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में से एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु या समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं। और क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण, तो भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई व मुंबई को जोड़ने वाली 6 लाइन वाली महाराजमार्ग की योजना प्रारंभ की थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके माध्यम से स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना चलाई गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग यह देश का प्राथमिक सड़क तंत्र है। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निभाई जाती है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निभाई जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड पेशावर से कोलकाता भारत में NH1 एवं NH2 का सम्मिलित रूप है। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2
NH-15 थार के मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-31 उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग NH-7 को ग्रेट दक्कन रोड भी कहते हैं। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधीन राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। जिला सड़कें, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। पदार्थ के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण। इस आधार पर सड़कें दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पक्की सड़कें और नंबर 2 कच्ची सड़कें। तो पक्की सड़कें, ये सड़कें 12मासी अर्थात सभी मौसम के लिए उपयुक्त होती हैं। कच्ची सड़कें, इन सड़कों का उपयोग सूखे मौसम में किया जाता है। सड़क का महत्व। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। सड़क परिवहन के समस्याएं। आधे से अधिक सड़कों का कच्ची सड़कों के रूप में होना। शहरी क्षेत्र की सड़कों का अत्यंत तंग व सकरा होना। सड़क से संबंधित समस्याओं में सुधार के उपाय। देश में पहले से उपलब्ध सड़कें जो जर्जर अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत की ओर ध्यान देना चाहिए। सड़कों से गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, जिससे कि उनको चौड़ा किया जा सके। 2 अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए राज्यों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नीति का निर्माण करना चाहिए। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। भारतीय रेल परिवहन की मार्गीय लंबाई 64,460 किलोमीटर है, जिस पर 7,133 स्टेशन हैं। भारतीय रेल परिवहन के 3 गेज बड़ी लाइन, मीटर लाइन एवं छोटी लाइन हैं। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, अर्थात प्रतिष्ठान है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारत में रेल यातायात का महत्व। रेल परिवहन द्वारा औद्योगिक विकास को गति मिली हुई है। रेलों ने निर्यात को बढ़ावा दिया है। तैयार माल को बड़ी मात्रा में रेल सस्ती दरों पर बंदरगाहों तक पहुंचाती हैं।
कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक उर्वरक, उत्तम बीज, आवश्यक यंत्र आदि रेल के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। अकाल व बाढ़, किसी आपदा के समय राहत सामग्री को तत्काल रेलों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है। भारतीय रेलवे के लिए चुनौतियां: बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं। नेक्स्ट, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के महत्व निम्न प्रकार हैं। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था खनिज तेल में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के माध्यम से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है, कम है। सामानों के परिवहन में देरी तथा हानियां इसमें नहीं के बराबर है। प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क इस प्रकार हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, गुजरात में सलाया में बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब से जालंधर तक। देश की सबसे बड़ी 1220 किलोमीटर गैस पाइपलाइन गुजरात के हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से निकलती है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा तथा पर्यावरण के अनुकूल है। जल परिवहन का महत्व: जल परिवहन के लिए सस्ती जल शक्ति अथवा भाप द्वारा चालित शक्ति की आवश्यकता होती है। जलयान की सामान लाने व ले जाने की क्षमता अधिक होती है। पृथ्वी पर उपस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों व घने वनों से घिरे होते हैं। उन क्षेत्रों में नदियों की उपस्थिति के कारण परिवहन के समस्त कार्य जलयानों के माध्यम से संपन्न कराए जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन एवं सड़क परिवहन की अपेक्षा कम जोखिमपूर्ण साधन है। जल परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। भारत का तटीय विस्तार 7,517 किलोमीटर लंबा समुद्र तट जल परिवहन के लिए उपयुक्त है। सड़क, रेल तथा वायु यातायात की तुलना में जल यातायात के साधनों में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आंतरिक जल परिवहन: भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। आंतरिक जल परिवहन, जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। यह सबसे लंबा जलमार्ग है। जलमार्ग संख्या 2
सदिया व धोबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। जलमार्ग संख्या 3 केरल में पश्चिम तटीय नहर जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर तक है। जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा और पांडिचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार जिसकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। 1078 किलोमीटर है। समुद्र परिवहन प्रमुख समुद्री पत्तन भारतीय तटों पर स्थित प्रमुख पत्तनों द्वारा देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित होता है। देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे प्रिय बच्चों, आज जो इस लेसन के बारे में हम आपको बता रहे थे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, और आज तक वादन यहीं तक है। और आप सभी लोगों को इसका शेष भाग कल वादन के करेंगे। वादन के तुरंत बाद इस लेसन के प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपके पास प्रेषित किए जाएंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन यह है कि पिछला कार्य पूर्ण कर लें और इस कार्य को कल से पूरा करना आरंभ कर दें। जय हिंद।